यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गर्मी में भी 64 दिन से आपने देखा होगा कि जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज़्यादा जवानों की रैली, आक्रोश रैली, फिर आपका राज्यपाल से मुलाकात, एक दिन 8 जून को जन सुनवाई नागौर में भी करके आया। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार सीरियस नहीं है। जिस दिन हम 1 लाख लोग आए थे सरकार डरी और सरकार बोली कि हम बात करना चाहते हैं, हम करेंगे। उसके बाद पता ही नहीं सरकार कहाँ चली गई। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग 64 दिन से और सरकार की तरफ से आप लोगों से वार्ता करने की या कोई, ये बच्चे यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, बारिश सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। पूरी संवेदनहीन सरकार। भजन लाल जी मौज कर रहे हैं, उनके मंत्री मौज कर रहे हैं और हम सड़क पर पड़े हुए हैं। ये स्थिति है राजस्थान के जवानों की। वो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। अभी दिख रहे हो अमृतकाल यही तो चल रहा है बेटा, यही तो अमृतकाल इश्यू कर रहे हैं वो लोग। सांसदों को तो लोकसभा में खड़े होकर ज़्यादातर को तो बोलना ही मैंने सिखाया। मैं गया जब उनको पता लगा कि सांसद बोल भी सकता है, पहले खाना खाते थे और सो जाते थे पार्लियामेंट के अंदर जाके। सांसदों की भी इज्जत बढ़ाई, राजस्थान की भी बढ़ाई, जवानों की बढ़ाई, कौम की बढ़ाई और सब की बढ़ाई में मतलब सरकार झुक जाएगी उसका। 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया उनका। लड़ेंगे तो ही कुछ मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। भजन लाल सरकार के अंदर है और ये जो लड़ेगा उसको मिलेगा और जो मैदान छोड़ गया उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार ने वो तय कर लिया कि जो लड़ेगा उसी को हम देंगे। ये अशोक गहलोत का बयान मुझे इस नज़र से सही नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास भी फीडबैक है कि भजन लाल जी को हटाया जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सब एक हो गए, इनको पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है कि ये मेच्योरिटी से काम नहीं कर रहा है। इनको अधिकारी चलाते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को बदल जाते हैं। अपनी बात से 3 बार बदलने वाला मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, 2 बार बदलने वाले देखे हैं, लेकिन ये तो सबके गुरु हैं। ये 3 बार बदलते हैं बात। सुबह नाश्ते पे कुछ कहेंगे, लंच में कुछ कहेंगे, डिनर पे बदल देंगे बात को। मतलब तो हमारे साथ में हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गिल जी। सर, हनुमान बेनीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया है सीएम साहब के लिए, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी वालों में बहुत अधिक रोष है और उन्होंने उनको मूर्खों का राजा कहा, मूर्खाधिराज कहा, पूरी कैबिनेट को मूर्ख कहा। इस पर भजन लाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजन लाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजन लाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों करे। सीधी लड़ाई होगी। अब देखो, सबसे पहले मैं आपके तेजस न्यूज़ 167 को धन्यवाद देता हूं। और अब ये हनुमान बेनीवाल जी तो सर्व मान्य नेता हैं, वो बोल सकते हैं। अब उनके लिए तो हम इसमें हनुमान बेनीवाल जी तो साहब बड़े लीडर हैं। अब उन्होंने बोला है सीएम है तो सीएम पद की तो एक गरिमा तो होती है। पर मतलब आप कह रहे हैं सर्वमान्य लीडर हैं, बोला है मतलब सही बोला है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो सर्वमान्य नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सीएम पद की गरिमा होती है और थोड़ा सा होना चाहिए। अब हनुमान बेनीवाल जी ने अब किस संदर्भ में बोला है, क्या बोला है, इसका तो पूरा अभी मैंने इसमें देखा नहीं कि इसमें क्या उन्होंने बोला है क्या नहीं, लेकिन जो भी बोला है सीएम पद की गरिमा होती है। हनुमान बेनीवाल जी बड़े नेता हैं, वो कुछ भी नहीं, वो उनका लुकआउट है। वैसे इस मामले को लेकर हम लगातार कांग्रेस बीजेपी के सारे नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, कोई भी कुछ बोलने को ही राजी नहीं है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी, आपने भी देखा कि कल आधी रात को फिर वो समझौता किया गया, तो कोई इस पर कुछ बोलने को राजी नहीं हो रहा है। अब हनुमान बेनीवाल जी की लोकप्रियता है या हनुमान बेनीवाल जी को लेकर के डर है, पता नहीं। अभी भी हर्षिनी कुलेरी जी जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, कल उन्होंने एक वीडियो डाला था और उस पर करीब 800 साढ़े 800 कमेंट आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में है। एक तरह से कहें तो उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। नमस्ते। आज जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी ने मंच के ऊपर आके हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा एवं
हमारे मंत्रियों के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी की है, जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग उन्होंने किया है, मैं ये मानती हूँ बहुत ही निचले स्तर की राजनीति पे वो उतर आए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष में आप बैठे हो तो विपक्ष की भूमिका जो है सही तरीके से, सही ढंग से अगर आपको उठानी है तो निश्चित रूप से उठाएं, लेकिन कम से कम अपनी शब्दावली, अपने शब्दकोश को ठीक करते हुए उसका उपयोग में लें। क्योंकि आज जब हम बात करते हैं, जब हम मंचों के ऊपर खड़े होते हैं, उस जनता के बीच में जब हम खड़े होते हैं, तो ये पढ़ी लिखी जनता है। तो ये पढ़ी लिखी जनता जो है, सभ्य शैली के साथ चलने वाली जनता है। पढ़ी लिखी जनता को किस प्रकार का विकास होना चाहिए, किस प्रकार से विकास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। हाँ, और उस पर करीब 800 साढ़े 800 कमेंट आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में है। एक तरह से कहें तो उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। देखो, हनुमान जी के पास बहुत बड़ी सेना है और अपने ये आदि काल से देखें, रामायण काल से, तो भी हनुमान जी सारे जो भी सेना थी, रामचंद्र जी की जो रावण से युद्ध करने गए, वो सब हनुमान जी की ही करामात थी और हनुमान जी की सेना थी। अब रही बात ये जिला अध्यक्ष जी ने बोला है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये उनको उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये ऊपर लेवल की बात है, ये अपन लोगों के लेवल की बात नहीं है। वैसे भी कहते हैं जहाँ हनुमान बेनीवाल जी का मामला हो, राजेंद्र गुढ़ा साहब का मामला हो, तो पचड़े में ना पड़ो, वही बेहतर है। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। वो देखो, हनुमान जी अपने एक अलग छवि है। वो जनता के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो उनको मतलब आज उस समय आज उन्होंने अपना स्थान इस तरीके का कर लिया, समाज में इस तरह की अपनी पैठ बना ली उन्होंने कि भाई अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हनुमान बेनीवाल को याद करो यार, उसके साथ न्याय होगा। और अब सरकार को अच्छा, इसमें एक बात देखिए ना, हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा ये तो आखिरी दिन आए हैं यहाँ पर, जबकि ये रिको हटाने को लेकर के और दादू धाम को बचाने को लेकर जो संत समाज है वो 1 महीने से वहाँ अग्नि तप कर रहा है और किसी के कान में जू नहीं रहेंगी। जब 1-1 महीने लोग अग्नि में तप रहे हैं इस गर्मी में, तब आखिरी में वो आते हैं। और वो तो आते हैं 7 बजे 12 बजे निकलते हैं लेकर के, और आधी रात को समझौता हो जाता है, सरकार घुटने टेक देती है। सरकार ने घुटने क्यों टेके फिर, जब 1 महीने? अभिषेक जी, आपको मैं बताऊं कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। अच्छा, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। साधु संत थे, वो अपना एक अलग तरीके से कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी के पास तो बड़ी सेना है साहब, बड़ी सेना है उनके पास। बात सेना की नहीं, बात जनता की है, जन समर्थन भी। तो आप सिर्फ उन लोगों को मत देखो जो सड़क पे चल रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये वीडियो जितने बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं, चाहे राजेंद्र गुढ़ा साहब का हो, चाहे हनुमान बेनीवाल साहब का हो, आप ये देखो जैसलमेर से लेकर के पूरा बांसवाड़ा तक, और लोग लाइक पे लाइक, शेयर पे शेयर। आप हर्षनी कुलेरी जी के उस पर कमेंट देख लीजिए किस तरह के आपको। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि हनुमान जी इस राजस्थान में, हनुमान जी की छवि एक आज तक ऐसा है नेता की मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतने हो गए साल मेरे को भी। सीधा सवाल यह है कि क्या जनता जो है बीजेपी सरकार से दुखी है, त्रस्त है? नहीं, देखो वो बात तो है ही, तभी तो लोग हनुमान जी के पीछे हैं। और रही बात इसमें क्या है कि हनुमान जी ने आज अपना कद समाज में और राजस्थान में इस तरीके का बना लिया कि जनता उनके एक इशारे पर, आधी रात को जनता उनके इशारे पर आ जाती है। तो वही बात है कि उनके फॉलोअर्स इतने हो गए कि सरकार को भी सोचना पड़ सकता है, कि इसके बारे में विचार करना पड़ता है। जैसे अभी पिछले दिनों में वो अजमेर में उन्होंने आधी रात को कह दिया कि भाई अजमेर में चलो। हनुमान बेनीवाल जी का ये देखा, वो जहाँ जाएं, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आधी रात को उठ के भागते हैं। कोई उनसे ये नहीं कहता भैया सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना या मैं आ जाऊंगा। ये आधी रात को, मतलब ये भी मतलब है। अभी देखो, हम तो इनके बारे में थोड़ा सा कमी में हैं, लेकिन साइड थोड़ा कम। हाँ, हनुमान जी मतलब ये कह रहे हैं कि हनुमान जी सोते ही बहुत कम हैं। इन आधी रात को भी इनके चौखट पे कोई चला गया न, उनका तो नाम ही हनुमान है, कोई भी समुद्र फंदवा दो उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी वो कहावत वो चितार्थ कर रहे हैं जो रामायण में हनुमान जी ने जो रोल किया न, वो नहीं, रामायण में जो हनुमान जी थे ना, वो रोल
अब अपने को इस कलयुग में हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा जनता के लिए संजीवनी लाने का काम उन्हीं का है। बिल्कुल है साहब। और इस सरकार को अब देखो, सरकार को वो बोल भी देते हैं, सरकार चुपचाप सुन भी लेती है। ये बड़ी बात है, सरकार सुन क्यों लेती है भाई? हाँ भाई, सुन लेती है तो इसका मतलब उनमें ताकत है। उनमें ताकत है और सरकार की भी कहीं न कहीं कोई मजबूरी रहती है कि भाई हनुमान जी से पंगा। राजस्थान में सरकार मेरे ख्याल से 2 ही की सुनती है, या हनुमान बेनीवाल साहब की या राजेंद्र गुड़ा साहब की। राजेंद्र गुड़ा साहब डिप्टी सीएम को लेकर लगातार 1 साल से बोल रहे हैं और अब हनुमान बेनीवाल लगातार सीएम साहब को लेकर के बोल रहे हैं। सरकार मौन है। हाँ देखो, राजेंद्र गुड्डा भी मतलब आप अपने राजेंद्र जी गुड्डा भी मतलब अपने देखो झुंझुनू ज़िले में और जहाँ भी कहीं हो, जो भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो राजेंद्र गुड्डा जी भी उनकी आवाज़ उठाते हैं और हनुमान जी भी उठाते हैं। तो कार्यशैली दोनों की एक है, लेकिन थोड़ा सा हनुमान जी क्या है कि थोड़े से पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हैं भाई। वो सांसद अपनी पार्टी है, सांसद है, पहले थे, फिर भी इतने विधायक। हाँ, लेकिन राजेंद्र जी गुड्डा भी झुंझुनू जिले में तो बड़ा नाम है साहब उनका भी। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा।